तो बेटा ये चलो आपके सामने पहला क्वेश्चन आया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। और ये सारे जो प्रॉब्लम्स इस बार हम सॉल्व करेंगे दे विल बी बेस्ड अपॉन आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू म्यू आरटी पीवी इक्वल्स टू एनकेटी, उस पर ही बेस्ड रहेगा। तो हमारे पास देखो यहाँ दिया है एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, है ना। आपको पता लगाना है कि एयर मॉलिक्यूल्स कुल मिलाकर कितने होंगे। इसमें सब आएंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, सब जो कि होते हैं। ब्रैकेट क्लोज कहां पर हो रहा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे क्लोज हो रहा। in a room of capacity to 25.0 meter cube at a room temperature at a temperature of 27 degrees Celsius and at atmospheric pressure। तो चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, फास्ट। ओके, मुझे पता लगाना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम कितना दिया है 25 मीटर क्यूब। ओके, टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस जो कि हो जाएगा 300 केल्विन। प्रेशर क्या दिया है 1 atm जो कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बोल्ट्जमान कांस्टेंट तो आपको दिया गया है। कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं जानता हूं पीवी इज इक्वल्स टू एन के टी। देखो एन इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन के टी, एन इक्वल्स टू पी और 10⁵ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया मैंने। आप जानते हैं प्रेशर की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵, मगर मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया 25 1.38 इंटू 10⁻⁻23, टेम्परेचर 300। ओके, और सबसे पहले देखो 2 जीरो काट दिया मैंने यहां से, तो 2 जीरो काटा तो ये 5 की जगह क्या हो जाएगा 3, तो 25 इंटू 10⁻3। जरा 1.38 को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होता। 1.38 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 8 24 का 4 कैरी टू 3 3 9 और उसको 11 2.14, अरे हाँ 4.13 बनता, हाँ 4.14, तो ये हो रहा 4.14 इंटू 10⁻⁻23। ओके, अब अगर ये नीट होता तो मैं 4.14 को क्या करता, अप्रोक्सीमेशन में 4 लेके सॉल्व करता, मगर फिलहाल मुझे यहां पर पूरा लेना पड़ेगा। चलो अगर मैं इसको देखूंगा तो लॉग बुक से सॉल्व करूंगा मैं, ये ठीक है। लॉग ऑफ 25 माइनस लॉग ऑफ 4.14 यानी कि 1 पॉइंट, जाओ जल्दी से 25 का जीरो में देखो, बी फास्ट। लॉग बुक सब साथ में रखो, 25 का जीरो में 3979। ओके, 41 का 4 में कितना 6170, 8 की 0 0। ओके, चलो सब्ट्रैक्ट करते फिर। 9 में से 0 गया 9, 7 में से 7 गया 0, फिर 9 में से 1 गया 8, 3 में से 3 तो क्या ये 0 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो 13 में से 6 गया कितना बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 0.7809। देखो अब एंटी लॉग जाओ, 0.78 का 0 में मीन डिफरेंस 9 में, 0.78 का 0 में कितना है 6026, मीन डिफरेंस 9 में 12, 6039। अब 0 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल 6.039, 6.039 इंटू 10⁻26। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। वैसे एग्जैक्ट आंसर जो दिया है 6.10 दिया है, मगर जब भी हम लॉग बुक से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा वेरिएशन आता ही है ना। चलो देखो, जैसे कि आपने देखा ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। नाउ लेट्स गो फॉर द अनदर वन।
molar volume is the volume occupied by 1 mole of any ideal gas at standard temperature pressure STP. If STP is 1 atm, 0 degrees Celsius, full stop, show that it is 22, its volume is होना चाहिए, so that its volume नहीं बराबर, it is 22.4 लीटर्स. तो देखो बोला उसने कि मोलार वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. तो वो कह रहा है कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की जो वैल्यू है, जैसे स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये साबित करो, ये प्रूव करिए कि आप जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर्स होगा. अब कैसे साबित करेंगे? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें. I'll just go for ideal gas equation. So after going for ideal gas equation by ideal gas equation, तो ideal gas equation की अगर मैं बात करूं तो PV is equals to mu RT. ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है, PV equals to mu RT. Now I have to calculate V. तो ठीक है, V equals to mu RT upon P. म्यू 1 मोल ऑफ आइडियल गैस 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना बेटा 273 केल्विन. प्रेशर कितना है 10⁵. 1.013 इंटू 10⁵ है, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं 10⁵. चलिए मल्टीप्लाई करिए फटाफट. 8.314 मल्टीप्लाई बाय 273 देखो कितना आता है. 8.314 मल्टीप्लाई बाय 273. 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 1 3 4, 3 3 9, 3 8 24. ओके, 7 4 28 का 8 कैरी 2, 7 1 7 9, 3 7 21 का 1 कैरी 2, 7 8 56 58. ठीक है, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 और फिर उसे 12 का कैरी 1, 9 10 19 19 19 और 8 27, 7 कैरी 2. ओके, 6 7 9 10 16 6 12 2.26. अच्छा 22. हमारा ये कैलकुलेशन, हाँ ये मैंने 1.013 नहीं लिया, इस वजह से हो रहा हो. तो ठीक है, तो यहां जो आएगा और डेसिमल 3 डिजिट के बाद 1 2 3, तो ये हो रहा है 226 9.722 इंटू 10⁻⁻5 है ना. 2 डिजिट और दो, 22.697, ठीक है 69, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब. तो ये है 22.69 लीटर्स. अब देखो ये, हालांकि हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं आया क्योंकि मैंने चीजें अप्रोक्सीमेट दिया था. अगर मैं यहां पर 1.013 इंटू 10⁻⁻4 डालता, जाहिर बात है डिनोमीटर बड़ा हो जाता, आंसर थोड़ा सा छोटा होता और हमारा एग्जैक्ट आंसर 22.4 लीटर्स आ जाता था. खैर, अप्रोक्सीमेशन लेने की वजह से मामूली सा फर्क आया है. लेट्स गो फॉर अनदर वन. अच्छा पहला वाला हो गया ना सभी का, क्योंकि अगला बड़ा है क्वेश्चन, थोड़ा सा उधर ही लेता हूं मैं.
an oxygen cylinder of volume 30 liters has an initial gauge pressure of 15 atm and a temperature of 27 degrees Celsius. Full stop. After some oxygen is withdrawn, from the cylinder, the gauge pressure drops to 11 atm. And its temperature drops to 17 degree Celsius. Full stop. Estimate the mass of oxygen taken out of the cylinder. Capital R equals to 8.3 joule per mole per Kelvin, comma, molecular mass या molar mass of oxygen is 32. चलिए अब सोचिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. पहले आप अपना दिमाग लगाइए, देखो 2 मिनट के लिए. तो बताइए कैसा हो सकता है ये आंसर. स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसको सॉल्व करने की. कितनी गैस लीक हुई है ना. ऊपर से मास पूछा. अच्छा एक बात बताओ, थ्रू आउट तुमने जो पढ़े, मास किसके साथ रिलेट करके आया था. मास किसके साथ रिलेट हुआ था, मतलब किस फॉर्मूले को या किस अल्फाबेट को या मैं कहूंगा किस फैक्टर को मैंने मास में कन्वर्ट किया था. मोल्स, म्यू, नंबर ऑफ मोल्स. मतलब अगर मैं म्यू की मदद से मास निकाल सकता हूं, जरा सोचो अब इसके बारे में. हिंट दिया मैंने तुमको. नहीं, एक स्ट्रेटेजी बताओ. नहीं जमा, सोचो, जोर डालो. देखो गलत भी चलेगा तो मुझे कन्वर्सेशन करो मेरे साथ, तुम्हारा इससे थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा. आप सोचो क्या कर सकते हैं हम लोग, किस तरह से पता लगाएंगे कि कितना मास लीक होगा. हो सकता है कई लोगों के दिमाग में वहां तक के आया होगा, मगर डर के मारे नहीं शेयर कर रहे हो. मगर शेयर करो. मैं बोल रहा ना, गलत भी चलेगा, मुझे आंसर प्रॉब्लम नहीं है. इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल. डिस्कस किया करो. क्या लगता है आपको कि कितना हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी. पीवी इक्वल्स टू म्यू आरटी से म्यू निकल जाएगा. ठीक है. हाँ मतलब एम निकल जाएगा. आगे वो तो सिर्फ मास ऑफ ऑक्सीजन ये बताएगा कि फिलहाल कितना मास ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है. तुमने ऑलमोस्ट काफी हद तक के सही गए. थोड़ा और सोचो. इसने बोला कितना मास लीक होगा. अच्छा एक बात बता मुझे,
अच्छा चल एक बात बता, मान ले कि यहां पर इस कमरे में 10 किलो ऑक्सीजन था, वो दरवाजा खोले तुमने, ऑक्सीजन लीक हुई, अब 8 किलो ऑक्सीजन है, कितना लीक हुआ, कितना लीक हुआ, 2 किलो ना, कैसे निकाले तुमने, माइनस किए ना, क्या माइनस किए तुमने, जो ऑक्सीजन मास ऑफ ऑक्सीजन जो पहले था उसमें से जो बाद में था वो क्वांटिटी को तुमने माइनस की, सिंपल फैक्ट। अरे भाई पहले कितना था 10 किलो, अब बाद में कितना है 8 किलो, तो जाहिर बात है 2 किलो कहां गया, लीक हुआ, है कि नहीं। अगर मैं ये बोलूं पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी का फॉर्मूला लूं, म्यू को m1 अपॉन m0 में कन्वर्ट करूं और पहली कंडीशन लगाऊं, पहला प्रेशर पहला टेम्परेचर लगाऊं मैं, तो मुझे क्या पता चलेगा कि पहले कितना मास ऑफ ऑक्सीजन था, समझ रहे। फिर बाद में क्या करेंगे आप, आपको मालूम है लीक हुआ उसमें से, फिर मैं फिर से इक्वेशन लगाऊंगा पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, प्रेशर बदल गया, टेम्परेचर बदल गया, वॉल्यूम जैसे के वैसी है, फिर से म्यू को m अपॉन m0 करो, है कि नहीं, यानी कि m2 अपॉन m0 करो, तो तुमको क्या मिलेगा m2, है कि नहीं। फिर m1 माइनस m2 करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, कितना लीक हुआ, सिंपल सी बात। चलिए गो फॉर इट। तो अगर मैं जाऊंगा कंडीशन 1, सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 मैं लूंगा P1 B μ1 R T1। मैं वॉल्यूम को 1 नहीं लगाया क्योंकि मुझे मालूम है वॉल्यूम पहले और बाद में भी सेम होने वाला है। P1 कितना है बेटा, 15 ATM है, 15 इंटू 10⁵। वॉल्यूम कितना है बेटा, कमरे का वॉल्यूम कितना है, ये तो टेम्परेचर आ गया, आइए 30 लीटर्स, तो 30 इंटू 10⁻³ μ1 m1 अपॉन m0, m0 बोले तो मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कितना है 32 ग्राम, है ना 32 ग्राम, और टेम्परेचर 27 का क्या हो जाएगा 300 केल्विन, ओके, और ये 8.3 300, ओके चलो ठीक है मान लिया। देखो m1 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 450 इंटू 10⁻² यानी 45 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 32 अपॉन 8.3 इंटू 300, 2 जीरो कटेंगे, ओके बराबर, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 32 अपॉन 8.3 इंटू 3, ओके, फिर उसके बाद 450 मल्टीप्लाई बाय 32 कितना होगा, देखो 450 मल्टीप्लाई बाय 32, जीरो को मारो गोल्ड, ले क्या पता कितना आ रहा है, करो कैलकुलेट, क्या आ रहा 450 मल्टीप्लाई बाय 32 कितना आ रहा, 20 14400 है ना, तो ठीक है, तो ये हो रहा 14400 अपॉन देखो 3 3 9 और 3 8 24 यानी 24.9। अगर मुझे अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व करना है तो मैं 24.9 को 25 में कन्वर्ट कर सकता हूं, करूं क्या करूं, चलो कर लेते क्या, चलो ठीक है कर लेते अप्रोक्सीमेशन में 25, ओके, ये m1 हो रहा है, अभी का रहने दो उसको, ऐसे ही रहने दो m1 को, ऐसे ही रहने दो, ओके। अब आई बारी m2 की, तो उसके लिए जाएंगे हम कंडीशन नंबर 2 में। देखो भैया कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, तो कंडीशन नंबर 2 में फिर से T2V μ2 R T2, प्रेशर बाद में कितना है 11 ATM यानी 11 इंटू 10⁵, वॉल्यूम तो जैसे कि वैसे रहेगा 30 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स जो रहेगा मास ऑफ गैस जो कि अब m2 रहेगा, मोलार मास यानी कि 32, ओके 8.3, और टेम्परेचर अब कितना बेटा 17 डिग्री सेल्सियस को 273 से ऐड करो, कितना होगा 290, 290 290, ओके, m2 इज इक्वल्स टू 330 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 32
अपॉन 8.3 इंटू 290, 0 कटा 0 कटा। अच्छा 33 में 32 मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा देखो, फास्ट कितना रहा, 33 मल्टीप्लाई में 32 कितना रहा, 1, बोलो बेटा जल्दी बोलो, 1046, 10 का पावर 2। अब 8.3 को 29 से मल्टीप्लाई करो कितना रहा, ये 56 है। अच्छा 8.3 मल्टीप्लाई बाय 29, एक सौ अस्सी, ये जीरो ही है ना, नहीं नहीं 16 है ये, 14 आएगा, 4 कैरी 1, हाँ 24, 240.7, तो 240.7। चलो M2, अब M2 निकालना पड़ेगा। देखो 1056 डिवाइडेड बाय 240.7 कितना हो रहा, फाइव सिक्स डिवाइडेड बाय 240.7, 4.38, 720, 4.387 है ना, तो 4.39 कर सकता हूं मैं, नहीं नहीं पूरा ले लो, 4.3872, 10 का पावर 2, तो 4.3872 10 का पावर 2, M2 इज इक्वल टू 438.72 ग्राम्स। और यहां पर भी करना ही पड़ेगा पूरा M1, 14400 डिवाइडेड बाय 25, 400 डिवाइडेड बाय 25, 576, 576 ग्राम्स। ओके, देयरफॉर डेल्टा M यानी कितना लीक हुआ, M1 माइनस M2, करो 576 में से माइनस 438.72, 576 माइनस 438.72, 137.28 grams, 137.28 grams. Let me check the answer. अरे यार ये तो बहुत बड़ा फर्क आ जा रहा, 144 ग्राम्स हो रहा। अच्छा ये समझ गया, कैरी करो इस आंसर को। मैंने यहाँ पर जो ये डाला ना पी की वैल्यू, अगेन मैंने 1.013 ना लेकर जस्ट 1 लिया मैंने, तो उसकी वजह से वेरिएशन आ गया, वो 144 आया ग्राम्स, होगा थोड़ा बहुत फर्क, सीजीएस में है ना वो, इसीलिए। पहला वाला आंसर है म्यू 1, मास है वो। चलो ठीक है लिखो। अगर मैं सिर्फ म्यू 1 म्यू 2 निकालता तो आसान होता था क्या मेरे लिए, अगर मैं म्यू 1 लेता तो R अपॉन T1, एक ही बात होती है। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हारे को मिलेंगे, हाँ मॉड्यूल में इस टाइप के क्वेश्चंस होगा कि कितना लीक हुआ, डिस्कवर करो और कितना शॉर्टकट में कर सकते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट, an air bubble of volume 1.0 centimeter cube
rises from bottom of a lake 40 meter deep at a temperature of 12 degrees Celsius. Full stop. To what volume does it grow when it reaches the surface, comma, which is at a temperature of 35 degree Celsius, which is at a temperature of 35 degree Celsius. देखिए फास्ट, तो बताइए क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी सॉल्व करने की। तो हमने अगर यहाँ देखा कि चलो ये लेक है और ये लेक का बेड है यानी नीचे का सतह है, तो बबल पहले यहाँ हुआ करता था, तो इस पे जो प्रेशर पड़ रहा था, पानी का प्रेशर भी पड़ रहा था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पड़ रहा था, इसी वजह से उसका साइज छोटा था। और यहाँ टेम्परेचर कितना था आपका 12 डिग्री सेल्सियस। अब ये ऊपर राइज अप हो गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया पहले से, और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। और वो पूछ रहा है आपसे कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब यहाँ पे क्या लगता है कैसे करना चाहिए, इसमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। अच्छा, क्या क्या चीजें यहाँ पर बदल गई, प्रेशर बदला, वॉल्यूम बदला, टेम्परेचर बदला, तीन चीजें बदल गई। क्या नहीं बदला, अगर मैं आइडियल गैस ऑफ इक्वेशन की नजर से देखूं तो क्या नहीं बदला, म्यू नहीं बदला, नंबर ऑफ मोल्स, उस बबल के अंदर जितने एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो अभी भी उतने ही है, बस पहले उनके लिए जगह कम थी, अब जगह ज्यादा है। दूसरा आर, आर नहीं बदला, वो तो पैदाइशी कांस्टेंट है। तो मैं क्या कर सकता हूं, पहली कंडीशन के हिसाब से मैं आइडियल गैस की इक्वेशन बना सकता हूं, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। पीवी अपॉन टी को एक जगह ला लूंगा, P1 V1 अपॉन T1, और म्यू आर को एक जगह छोड़ दूंगा, ऐसी इक्वेशन एक बन जाएगी। फिर सेकंड कंडीशन के हिसाब से फिर से एक इक्वेशन बनाऊंगा मैं, P2 V2 इक्वल्स टू म्यू आर T2, T2 को ला लूंगा और राइट साइड में म्यू आर को छोड़ दूंगा। अब मैं बोलूंगा देखो पहली वाली इक्वेशन में RHS और दूसरी वाली इक्वेशन में RHS एग्जैक्टली सेम है, तो आप LHS को इक्वेट कर सकते हैं, यानी P1 V1 अपॉन T1 को इक्वेट करेंगे आप P2 V2 अपॉन T2 से। अब आपके पास क्या है, P1 और P2 है दोनों जगह का, V1 एक जगह का है, V2 दूसरी जगह का मालूम करना है, T1 एक जगह का है, T2 दूसरी जगह का मालूम करना है। आई बात समझ में, चलो गो फॉर इट, ट्राई, चलो कोशिश करो। कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से एक इक्वेशन लिखो और कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से एक इक्वेशन लिखो, और फिर उसके बाद T1 को एक साइड लेकर म्यू आर को एक जगह छोड़ो। चलो मेरे से आगे बढ़ो, इससे पहले कि मैं आंसर निकालूं तुम आंसर निकाल लो। वैल्यू लास्ट में डालना, मेरा मत देखो, खुद से करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। P1 V1 upon T1 is equals to P2 V2 upon T2।
इस बार डाल देता रहा भाई, जब से बार बार वो हो जा रहा, आंसर गलत हो जा रहा। तो P1 क्या होगा? हमारा जो प्रेशर है वो कितना होगा एच रो जी के हिसाब से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी इंटू V1 और अपॉन T1। और यहां पर सिर्फ क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय V2 अपॉन T2। अब आगे क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी 1.013 इंटू 10⁵ और एच रो जी की वैल्यू हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितना है जो कि 40 मीटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁵, और जी को मैं 10 पकड़ लेता हूँ अप्रोक्सीमेशन। ये ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का खेल खेले भी तो चलता, ऐसा कुछ नहीं है। 10⁵ प्लस एच कितना है 45, 10 का पावर 3 10 ओके इंटू V1। V1 कितना बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना बेटा 12 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो कितना होगा 285, ठीक है, इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं फिर से अप्रोक्सीमेट में ले रहा हूं 10⁵ V2 मुझे निकालना है। अगली बार टेम्परेचर कितना बेटा 35 डिग्री सेल्सियस, कितना हो रहा हो 308 308। चलिए हाइट 40 है ना, सॉरी माय मिस्टेक, 45 गलती से लिख दिया मैंने। तो देखो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर 5 है ना, 3 जीरो पहले इसमें है और एक दो लगे, 4 इंटू 10 का पावर 5 और ये 1 इंटू 10 का पावर 5 यानी कुल मिला के क्या हो जाएगा फिर वो 5 इंटू 10 का पावर 5 न्यूमरेटर में। इधर का हो गया ना पूरा सभी का। तो 5 इंटू 10 का पावर 5 और 10 का पावर फिर बाद में यहां पर -6 16 जैसे दिख रहा हूं अपॉन 285 इक्वल्स टू V2 इंटू 10 का पावर 5 अपॉन 308। ये कटा ये कटा, 308 को ला लो इधर, ठीक है, टाइम कम है तो मैं खुद इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। 1.080 1.081 बोल सकता हूं मैं इंटू 5 इंटू 10 का पावर -6। तो ये हो जाएगा 5.405 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब या फिर 5.405 सेंटीमीटर क्यूब। दिस कुड बी द आंसर। जस्ट लेट मी चेक द आंसर। चलेगा, हाँ एग्जैक्ट आंसर है 5.3 इंटू 10⁻⁻6। दिस इज बिकॉज क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मैंने अप्रोक्सीमेशन में लिया है। ठीक, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas at 27 degrees Celsius in a cylinder has a volume
of 4 liters and pressure 100 Newton per meter square. Full stop. Option A. Gas is first compressed at constant temperature so that the pressure is 150 Newton per meter square. Full stop. Calculate the change in volume. Second, it is then heated at constant volume so that temperature becomes 127 degrees Celsius. Full stop. Calculate the new pressure. Calculate the new pressure. नया प्रेशर कैलकुलेट करिए. ओके, सोचिए अब. दो सवाल पूछे गए यहाँ पे. ओके, पहले टेम्परेचर कांस्टेंट था और आपसे नया वॉल्यूम पूछा गया था. बाद में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नया प्रेशर पूछा गया. बहुत आसान है. तो दो कंडीशन के हिसाब से आपको आइडियल गैस के इक्वेशन को इक्वेट करना है. सोचो कैसे करेंगे. तो देखो, ये टेम्परेचर आ गया T1, ये वॉल्यूम आ गया V1 और ये प्रेशर आ गया P1. हाँ बोलो बेटा, सोचो कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. मुझसे क्या कहा गया है, मेरे को P1 दिया है, V1 दिया है, T1 दिया है ना, और मुझसे कहा गया है कि मैंने गैस को कंप्रेस कर डाला. तो अब जो नया वाला प्रेशर है इतना है और वो नया वाला वॉल्यूम क्या होगा ये पता लगा. हाँ, टेम्परेचर नहीं बदला, मगर टेम्परेचर जैसे कि वैसी है. तो मुझे क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या रहेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. सोचो. P1 V1 इक्वल्स टू म्यू RT. हाँ सही, जोर से बोल जरा. हाँ सही बोल रहा तू, बोल मगर जोर से बोल. टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा. वेरी गुड. आगे किसको इक्वेट करना है. हाँ सही है, म्यू आर तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा ना, वो भी से. हाँ सिंपल, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि म्यू आर तो सेम ही रहता है. देखो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है, PV इक्वल्स टू म्यू RT है ना. अगर मैं पहली कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला लिखूंगा तो P1 V1 इक्वल्स टू म्यू RT है ना. अरे इधर ध्यान दे, पहली कंडीशन अगर देखी जाए तो आपका क्या है, प्रेशर वॉल्यूम अलग अलग है, तो P1 V1 इक्वल्स टू म्यू RT. अब बाद में क्या हुआ, प्रेशर बदला, वॉल्यूम भी बदला, मगर टेम्परेचर बदला क्या, म्यू और आर तो कांस्टेंट ही है. तो जब मैं दूसरी बार इक्वेशन लिखूंगा फिर से क्या लिखूंगा, P2 V2 इक्वल्स टू म्यू RT. अब RHS कैसा हो जाएगा, सेम. बोले पहले भी सेम था, बाद में भी सेम था RHS, तो LHS को क्या करूंगा मैं, फिर से सेम बोलूंगा. आई बात समझ में बेटा. तो यहां पे मैं प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए अगर जब बढ़ूंगा
तो P1 V1 इज इक्वल टू म्यू आर टी एंड P2 V2 इज इक्वल टू म्यू आर टी। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और मुझे क्या कैलकुलेट क्या करना है, V2 ना, अच्छा चेंज इन वॉल्यूम निकालना, तो पहले V2 निकालना पड़ेगा फिर उसको माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2, दैट इज V2 इक्वल्स टू V1 कितना है 4 लीटर्स या P1 कितना है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4 इंटू 10⁻³ या लीटर्स में रहने दो, आंसर भी लीटर्स में आएगा, और अपॉन P2 150। ओके चलो ठीक है माना। तो मैं इसको अगर डेसिमल से करूं तो ये लिख सकता हूं मैं ऐसा 4/1.5 यानी कि 3/2 यानी कि 8/3 लीटर्स। V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/3 लीटर्स। अब अपने को डेल्टा V निकालने का है। ओके कंप्रेस किए ना तो पुराना वाला वॉल्यूम क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, चलो ठीक है डेल्टा V V2 माइनस V1 8/3 माइनस V1 कितना था बेटा 4, तो माइनस का 3 4 12 माइनस 4/3 हो रहा फिर वो 1.33 लीटर्स। जस्ट मुझे चेक करने दे आंसर, सही है 1.33 लीटर्स। ओके माइनस में मतलब वॉल्यूम कम हुआ, माइनस साइन का मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम उतना कम हुआ। आई बार समझ में। चलो अब सेकंड की स्ट्रेटेजी सोचो, एक मिनट बस, हाँ अब बोलो क्या रहेगा। सिंपल, अगली बार क्या सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैं देखो आइडियल गैस की इक्वेशन लिखूंगा पीवी इक्वल्स टू म्यू आरटी, है ना, टेम्परेचर को इधर ला लूंगा मैं, वॉल्यूम को इधर ला लूंगा मैं। ओके तो जैसा कि अगले सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं P1 V इज इक्वल्स टू म्यू आर T1, तो P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन V, है ना। सिमिलरली P2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन V। देयरफॉर अब क्या अपने को निकालना क्या है, प्रेशर ना, न्यू प्रेशर P2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन T1, दैट इज P2 इज इक्वल्स टू P1 मल्टीप्लाई बाय T2 बाय T1। P2 इक्वल्स टू P1 कितना है बेटा 100, T2 कितना बेटा 127 यानी कितना हो जाएगा 400 अपॉन 300, 400 अपॉन 3 400 अपॉन 3 यानी कि 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं आंसर गलत आ रहा, 200 आना चाहिए। एक बार चेक करो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुआ मेरे से। P2 अपॉन T2 इक्वल्स टू P1 अपॉन T1, P1 सही है अपनी जगह पे, T2 उधर जा गया तो T2 अपॉन T1, T2 कितना है 127 डिग्री सेल्सियस जो कि सही है, T1 क्या है 27 डिग्री सेल्सियस जो कि 300 होगा, T1 क्या है 100 न्यूटन, सही तो है सब कुछ। It is heated at constant volume, calculate the new pressure। सही है अपना आंसर, इसमें गलत दिया हुआ है, उसने P1 की वैल्यू 150 डाल के सॉल्व किया। अच्छा देन हीटेड, बराबर बराबर ये सही था रे भाई, इट इज देन हीटेड मतलब यहां पहुंच गए ना आप यहां पहुंच चुके हैं। पहले आपने गर्म किए उसको कंप्रेस, सॉरी पहले आपने कंप्रेस किए, नए वाला प्रेशर आपका आ गया 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आपने गर्म किए, अब अगर आपने इसके बाद गर्म किए तो आपको ये वाला प्रेशर लेना पड़ेगा, ये आपके लिए इनिशियल प्रेशर बन जाएगा, और इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो आपका, नहीं टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो टेम्परेचर सेम रहेगा, तो यहां पर आपको 150 लेना पड़ेगा। तो अगर 150 लिया अपन ने तो 3 1 जा 350 जा यानी कि 200,
200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। बात समझे ना? आपने पहले कांस्टेंट टेम्परेचर में उसको कंप्रेस किए, आपको नया वॉल्यूम, नया प्रेशर मिल गया, नया वॉल्यूम मिल गया, टेम्परेचर सेम था, टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर उसके बाद आपने उसी स्टेज में गर्म किया उसको। जब उसी स्टेज में आपने उसको जब गर्म किए, उसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिए, तो अब नया प्रेशर क्या आएगा वो पता लगा, है ना? तो सेकंड स्टेज का जो प्रेशर होगा वो आपका, हमारे लिए सेकंड ये केस में इनिशियल प्रेशर माना जाएगा। लिख लो। देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel of volume 8.0 into 10 raised to power minus 3 meter cube contains an ideal gas at 300 Kelvin and pressure at 200 kilopascal. Full stop. The gas is allowed to leak till pressure falls at, sorry, not at 2 120 25 ही है ना, नोट्स में देखो 45 है, 25 किलो पास्कल। फुल स्टॉप। ये आसान जाएगा तुमको। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस इन मोल्स leaked assuming that the temperature remains constant. Assuming that the temperature remains constant. बताओ तो भैया कैसे करेंगे? Once again, पिछली बार मास ऑफ गैस कितना लीक हुआ है तो ये बताओ, बोला गया था, मगर ये उससे आसान है। इसने क्या बोला कि भैया आपको ये पता लगाना है कि कितना गैस लीक हुआ, आंसर मोल्स में बताओ। आंसर क्या बताओ? मोल्स में बताओ। अब कैसे पता लगाएंगे? सिंपल है, पहली कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला बनाओ, P1V इक्वल्स टू μ1RT। दूसरी कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला बनाओ, P2V μ2RT। μ1 माइनस μ2 का डालो। चलो ट्राई करो, आप ये आप करो ट्राई। चलिए सब लोग ट्राई करेंगे, अभी कोई बैठे नहीं रहेगा, कोई झामरट जैसा बैठे नहीं रहेंगे यहाँ पर। हाँ जी भाई, आया क्या आंसर? देखो भाई, P1V1 इज इक्वल टू μ1RT, है ना? P2V2 इज इक्वल टू μ2RT, सही है ना? तो मुझे डेल्टा म्यू निकालना है, कितना लीक हुआ, तो मैं इसको μ1 माइनस μ2 करूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं P1V1 अपॉन RT माइनस P2V2 अपॉन RT। R और T सेम है तो उसको बाहर निकालो, P1V1 माइनस P2V2 करो, तो डेल्टा म्यू इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 इंटू 1 अपॉन RT। डेल्टा म्यू इज इक्वल टू P1V1, V1 कितना, 8 इंटू 10⁻³ और आपका प्रेशर कितना है 200 किलो पास्कल। अच्छा, किलो का 10 का पावर 3 और ये 10 का पावर -3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। P1V, P और V को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं डायरेक्टली 200 और मल्टीप्लाई बाय 8 लिख सकता हूं। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस P2V2। अरे बाबा, अपने को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि अपने को दूसरा वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है।
पहले V2 निकालना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, मतलब साइड में मुझे एक काम करना पड़ेगा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। ओके, P1 V1 इज हाउ मच, 200 मल्टीप्लाई बाय 8, और P2 कितना बेटा, 125 इंटू 10 का पावर 3। देख तो क्या हो रहा फिर, 25 5 जा 125 और 25 8 जा, है ना, तो फिर ये हो जाएगा आंसर 64 अपॉन 5 इंटू 10 का पावर -3। ठीक है ना, 64 अपॉन 5 इंटू 10 का पावर -3। तो P2 कितना हो रहा फिर आपका, P2 है 125 और V2 हो रहा 64 अपॉन 5 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 1 अपॉन RT। RT लिखो अभी का, फिर 25 1 जा 5, 25 जा 25 मल्टीप्लाई बाय 64 कितना हो रहा, एक मिनट रुको, गलत हो रही है, ये गलत कर रहा मैं, फिर म्यू भी सेम बोल दे रहा ना यहाँ पर, मैं म्यू भी सेम हो जा रहा, गलत किया कुछ तो भैया गड़बड़, ये गलत हो रहा है, ये रॉन्ग नंबर है। फिर से देखो, P1 B1 मैं यार लिख देता हूं उसको, ये हो गया आपका P1, ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ये हो गया आपका P1, ये हो गया आपका P2, अमाउंट ऑफ गैस इन मोल्स कितना लीक होगा वो पता लगाओ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर मुझे एक काम करना पड़ेगा, P1 V1 अपॉन μ1 को इक्वेट करना पड़ेगा P2 V2 अपॉन μ2 से, तो अटक जाऊंगा मैं फिर से आके P2 में। क्वेश्चन में देखो बराबर है ना, क्वेश्चन में कुछ मिस तो नहीं किया लाइन वाइन मैंने, V2 की वैल्यू कुछ, अरे यार मैं कितना बेवकूफी वाली काम कर रहा हूं, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना, अरे एक ही डब्बे में ना, पिछली बार भी तो लिए थे अपन ने, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता, अपन जबरदस्ती चिंता कर रहे वॉल्यूम की, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम को तो वहीं से बाहर निकाल सकते अपन, है ना, वॉल्यूम तो रहेगा कांस्टेंट। अब करो, देखो डेल्टा म्यू P1 माइनस P2, या कितना रे, P1 कितना था, प्रेशर कितना था पहले, 8, नहीं नहीं, P1 ये है ना, हाँ, 200 में से 125 गया, कितना बचा 75, तो 75 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 3, वॉल्यूम 8 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -3, टेम्परेचर कितना है आपका 300 केल्विन, और ये 25 अपॉन 3 लिख सकता हूं मैं, है ना, 8.314 को, 3 1 जा 300 जा, 25 1 जा 25, 3 जा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, और 24 और ये कट जाएगा अपॉन 100। एक बार चेक करता है यार, मेरे को शक हो रहा है इसके पर, वही आंसर है 0.24 मोल्स। ओके, आई थिंक 7th वाला आप कर सकते हैं, 7th वाला क्वेश्चन पढ़ो, पहले लिख लो ये, हाँ 7th था ये, 6th कौन सा था,
अच्छा आगे पीछे कर लिया मैं ना। अरे बहुत सही। हाँ बोलिए, क्या हो गया बेटा? पीवी M0, M/M0, तो डेल्टा, हाँ ये मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए था। M0 ऊपर आएगा, तो अगर M0 ऊपर आया, इसमें करेक्शन कर लेना, तो 32 ग्राम ऊपर आएगा, तो फिर ये 32 आना चाहिए ऊपर, फिर आएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे एन एडिशनल लॉ, P/V² इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, द गैस इज इनिशियली एट अ टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V, फाइंड द टेम्परेचर when it expands to a volume twice T। बातें मत करो, चलिए अब ये आने वाले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां उसने हमको एक पर्टिकुलर लॉ दिया है, मगर मैं एक बात जानता हूं, बाय आइडियल गैस इक्वेशन, अगर आइडियल गैस इक्वेशन को मैं फॉलो करूं तो पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है। पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है। अब जो नया उसने कंडीशन दिया है, एज पर गिवन कंडीशन, तो एक जो नई कंडीशन हमारे सामने आ गई है, तो P अपॉन V स्क्वायर असल में ये कांस्टेंट है, तो मैं P को ऐसा लिख सकता हूं CV स्क्वायर। P को क्या लिख सकता हूं? CV स्क्वायर। अब P की वैल्यू डालो तो यहां पे, यहां इक्वेशन नंबर 1 में देखो, फ्रॉम 1 CV स्क्वायर इंटू V इक्वल्स टू म्यू आर टी, CV क्यूब इक्वल्स टू म्यू आर टी, यानी T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? V क्यूब। T जो है V क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Therefore, T डैश अपॉन T इज इक्वल्स टू V डैश अपॉन V का क्यूब। T डैश अपॉन T, V डैश बोले तो कितना है आपका? ट्वाइस V, जो कि 8 हो जाएगा, तो T डैश इज इक्वल्स टू 8। तो नीट के लायक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे घुमा फिरा के और भी सवाल आ सकते हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। यही है ना सवाल? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। बताएगा कोई इसका आंसर? कई लोगों ने मेरे से पूछा है इसको डाउट्स में। बोलिए, हाँ बोलो। प्रेशर कांस्टेंट है, याद रखिएगा। काय लेगा, थोड़ी दिन पहले तो कितने लोगों ने सवाल पूछे, कल भी कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, वो बॉयज ने। हाँ, साथ साथ, दोनों साथ एंड शाहिद। कल ही एक जन ने सवाल पूछा मेरे से ये। गर्ल्स आपने भी कई बार पूछ चुके। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में था ये मॉड्यूल में। आपको गैमा का वैल्यू पता लगाना है। गैमा स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, प्रेशर कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो मैंने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये कट जाएगा, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा T।
है ना। फिर आगे क्या, आगे क्या, क्या तुमको एक दिन का याद नहीं, वी गैमा डेल्टा टी, डेल्टा वी की जगह। गैमा इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन पीवी, और म्यू आर अपॉन पीवी कितना होता है, ये 1/T होता है। कल ही पूछा था ना तूने, कल शाम का भी याद नहीं। ओके, अब आखिरी जो बचा है ये आपको होमवर्क देता हूं मैं। इसका आंसर नोट कर लो बस। इसमें दिया हुआ गैस है 27 डिग्री सेल्सियस इन सिलेंडर हैज अ वॉल्यूम 4 लीटर्स, प्रेशर 100 न्यूटन पर मीटर क्यूब, गैस इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर सो दैट द प्रेशर इज, ये तो जाना पहचाना लग रहा है, रिपीट हुआ क्या, रिपीट हो गया क्या, चलो जान दो फिर, बच गया, हो गया ना सब। दो बाकी है अभी, मेरे स्लिप नहीं है, बता। ये तो जरूर था। ठीक है ना, ये तुम होमवर्क करो, ऐसा होमवर्क करो तुम लोग कर लो, ऐसा होमवर्क आसान है वो, नहीं आया तो पूछ ही सकते तुम।